राजस्थान में 3 विधानसभा उपचुनाव में जीत के लिए कांग्रेस पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। राजस्थान सरकार पूरी तरह से ताकत झोंके हुए है। जिस मंत्री के बारे में पूछिए पता चलता है या तो सहाड़ा में है, या फिर सुजानगढ़ में है, या फिर राजसमंद में है। समझा जा सकता है राजस्थान सरकार के लिए इन तीनों सीटों पर चुनाव जीतना कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल उठता है कि बीजेपी के नेता कहां हैं। बीजेपी में इतने सारे केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय स्तर के नेता हैं, लेकिन कोई भी इन उपचुनावों में दिख नहीं रहा है। पता चला सभी के सभी पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में लगे हुए हैं। दरअसल बीजेपी के नेताओं का कहना है कि राजस्थान के नेताओं ने जब कहा कि हमारे यहाँ उपचुनाव है, तो केंद्रीय नेताओं ने कहा कि पहले चुनाव जीतो, उपचुनाव तो बाद में देख लेंगे। ये दिखाता है कि पार्टियों की प्रायोरिटी किस तरह से बदल गई है। कांग्रेस के लिए उपचुनाव कितना महत्वपूर्ण है और बीजेपी के लिए बड़े प्रदेशों का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। बात यह नहीं है, बात एक और है कि बीजेपी में इस तरह के बहुत सारे नेता हैं जो बाहर जाकर चुनाव जिता सकते हैं, मगर कांग्रेस में भारी कमी है। अगर राजस्थान की बात करें तो एक ही नेता है जिसे राजस्थान से बाहर ले जाकर कांग्रेस चुनाव प्रचार करा सकती है, वो सचिन पायलट हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस की लिस्ट कह रही है। बहुत सारे स्टार कैंपेनर की लिस्ट जारी की गई थी, उसमें सचिन पायलट ही हैं जो 28 तारीख से असम के चुनावी दौरे पर जा रहे हैं। उसके बाद 1 अप्रैल से केरल के चुनावी दौरे पर जा रहे हैं। स्टार कैंपेनर के रूप में राजस्थान से एकमात्र नाम है। यह दिखाता है कि सचिन पायलट को भले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अहमियत न दें, पर कांग्रेस पार्टी में उनकी जरूरत है और कांग्रेस पार्टी उनका उपयोग कर रही है। सवाल उठता है कि राजस्थान में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर सचिन पायलट को अगर चुनाव प्रचार के लिए भेजा जाए तो कांग्रेस को फायदा हो सकता है, मगर क्या अशोक गहलोत उनकी सेवाएं लेंगे? ठीक उसी तरह से जिस तरह से ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्या प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सेवाएं लेंगे? अब सवाल उठता है कि जिस तरह से सरकार के लिए इन सीटों पर चुनाव जीतने की प्रायोरिटी है, उसमें कांग्रेस कहीं न कहीं सचिन पायलट से डरी हुई है। सचिन पायलट बार बार कांग्रेस के साथ खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि जो कुछ सचिन पायलट के साथ हुआ है पिछले दिनों में, हो सकता है कि उनके फॉलोअर जो हैं हमें विधानसभा उपचुनाव में नुकसान पहुंचा दें। अगर यह सीट हम हारते हैं तो कहीं ऐसा न हो कि सचिन पायलट मजबूत हो जाए। इसलिए भले ही केरल के चुनाव प्रभारी बनाए गए हों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लेकिन केरल का नाम तक नहीं लेते हैं। वो एक बार बस 1 दिन के लिए केरल गए हैं, उसके बाद वो कभी केरल गए नहीं, न केरल के चुनाव के बारे में कोई मीटिंग लिए, न बातचीत किए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम जीत की रणनीति बना रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केरल जीत की रणनीति बनाना छोड़कर राजस्थान के विधानसभा उपचुनाव में राजसमंद, सुजानगढ़ और सहाड़ा की जीत की रणनीति बना रहे हैं। यह दिखाता है कांग्रेस के अंदर की कमजोरी का। यह दिखाता है कि अगर सचिन पायलट साथ रहे होते तो इस तरह से कांग्रेस के इतने बड़े कद्दावर नेता अशोक गहलोत को केरल छोड़कर राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में दिमाग नहीं लगाना पड़ता। अशोक गहलोत यहां फंसे हुए हैं कि वो सचिन पायलट से डरे हुए हैं। डरे हुए इसलिए हैं, उन्हें पता है कि सचिन पायलट के साथ जो कुछ हुआ है पिछले 2 सालों में, हो सकता है कि उनके सपोर्टर इस बात को भूले नहीं। वो बीजेपी से ज्यादा सचिन पायलट के समर्थकों को साधने में लगे हैं, इसीलिए अपना पूरा दिमाग राजस्थान में लगा रहे हैं। उधर कांग्रेस सचिन पायलट का उपयोग असम और केरल के चुनाव में कर रही है, मगर राजस्थान में अभी भी उनके दौरे को लेकर कुछ भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।